ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ये दुनिया है ना, ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। किसकी? हॉस्पिटल में कौन होते हैं? रोगियों की, मरीजों की, है ना, पेशेंट्स की। तो ये दुनिया बहुत बड़ी हॉस्पिटल है रोगियों की। कौन सा रोग सबको लगा हुआ है? विकारों का। विकारों का। शरीर का रोग तो छोटा होता, बड़ा होता, लेकिन विकारों का रोग जो है वो एक कण के जितना भी होएगा तो वो छोटा कभी होता ही नहीं है, वो हमेशा ही क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। शिव बाबा ने कहा, अब मुरली के अंदर तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर ये शब्द है, लेकिन मुरली को याद रखने के लिए तो इनको यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइज किया गया। जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि शिव बाबा हद के राजस्थान को बेहद का राजस्थान बनाने के लिए आए हैं। मतलब जहां पर केवल तुम्हारा राज्य होगा, पवित्रता का राज्य होगा, वही असली राजस्थान होगा, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। इस राजस्थान के अंदर भी अलग अलग समय पर अलग अलग राजाएं होकर के गए हैं। महाराणा प्रताप, सवाई माधोपुर, सवाई माधव सिंह और रणजीत सिंह, गंगा सिंह, जय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम के ऊपर बहुत सारे राजस्थान के अंदर हॉस्पिटल भी बने हुए हैं। तो राजस्थान हॉस्पिटल राजा है, उदय सिंह, जोधा सिंह, है ना। तो अब इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे? शिव बाबा आए हैं राजस्थान में। राजस्थान में आकर के बाबा ने क्या खोली है? हॉस्पिटल खोली है। इस हॉस्पिटल के अंदर रोगी को निरोगी बनाया जाता है। रोगी से निरोगी बनने के लिए क्या धारण करना पड़ेगा? सच्चाई का जौहर अपने अंदर भरना पड़ेगा। जब सच्चाई का जौहर, यही है दवाई, जब सच्चाई का जौहर आ जाएगा तो आत्मा रोज डॉक्टर के फरमान को, आज्ञा को पालन करेगी। तो जब फरमान की पालना करेंगे तो हमारी अंतिम अवस्था तक हम पहुंचेंगे। आज की मुरली के अंदर, आज का दिन वैसे बहुत खास दिन है। आज गुरु पर्व है सिख धर्म के अंदर, गुरु नानक जयंती है। तो मुरली के अंदर भी बाबा ने बिल्कुल लास्ट में जाकर के एक दोहे को याद किया है, अंत काल जो स्त्री सिमरे वल वल। मतलब ऐसे कई सारे दोहे हैं उसके अंदर। तो इस खास दिन पर ये सभी दोहे हम थोड़े से सुन लेते हैं कि क्या क्या इसमें बताया गया, क्योंकि अंत में बाबा के फरमान को पालन करके हमें यहीं पर ही जाना है। अंत काली जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता मही जो मरे, सरप जोनी वलवल उतरे। लास्ट समय में जिसको केवल धन और संपत्ति ही याद रहता है और इसी चिंता में वो मर जाता है, पैसा पैसा करते करते, तो उसको कौन सी जोनी मिलती है? सांप की जोनी मिलती है। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता मही जो मरे, बैसवा जोनी वली वली उतरे। अंतकाल में जो मरते समय यदि अपनी स्त्री की याद आए और उसी की याद में वो मर जाए तो अगली योनि उसे वेश्या की मिलती है। अंतकाली जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता मही जो मरे, प्रेत जोनी वली वली उतरे। मनुष्य को मरने के वक्त यदि अपना घर याद आए और उसी याद में वो मर जाए तो अगली जोनी उसे प्रेत आत्मा की मिलती है। अंतकाली नारायण सिमरे, ऐसी चिंता मही जे मरे, बदली तिलोचकु ने नर मुक्ता पितम्बरुवा के रिद्धि बसे। अंतकाल में मरते समय अगर मन में कौन बसता है? नारायण, परमात्मा की याद आए और उसी याद में वो मर जाए तो उसे सभी जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा खुद बसे हुए रहते हैं। और इसके आगे उदाहरण उन्होंने क्या दिया गुरुवाणी के अंदर? अजामिल का उदाहरण दिया है, जिसने केवल बेटे का नाम नारायण रखा, नारायण नारायण करता करता गया और मुक्ति मिल गई उसको। तो गुरु पर्व पर आज दिए जलाए जाते हैं, सभी गुरुद्वारे जाते हैं, लंगर छकना और ये सब सिस्टम करतार सिंहपुर में सबसे लास्ट में किसने शुरू किया था? गुरु नानक देव ने स्टार्ट करवा करके गए थे। तो ऐसी ये मुरली भी है, तो चलते हैं मुरली की ओर।
5 नवंबर 2025 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। प्रश्न, कौन सी समृद्धि रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर आ नहीं सकती? उत्तर, अभी इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही समृद्धि रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। बाबा ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है कि दुख नहीं आएगा। झूठे वायदे बाबा नहीं करते हैं। बाबा ने वो सच्चाई बताई है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। हमने तो सोचा हुआ था कि भगवान के मिलने का मतलब होता है सारे दुख खत्म हो जाना। भगवान के मिलने का मतलब होता है कि अब कुछ रहा ही नहीं है, सब प्रॉब्लम्स खत्म है, ऐसा कुछ चमत्कार होता है। लेकिन भगवान आता है और आकर के हर आत्मा में सच्चाई भरता है। कौन सी सच्चाई भरता है? कि बच्चे, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, हाहाकार होने वाली है, दूध घी की नदियों के पहले खून की नदियां बहने वाली हैं। ये वो सच्चाइयां बाबा ने हमें बताई है जो हमने कभी सोची नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं है कि दुख नहीं आएगा, लेकिन ये बाबा ने जरूर कहा है कि अगर बच्चे इस समृद्धि में रहें कि शिव बाबा भी हमें राजयोग सिखा रहे हैं और हमारे लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं, तो दुख की लहर नहीं आएगी। मतलब सारा दिन दुखी होते ही नहीं रहेंगे। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, ये तो नयो नयो को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही हैं। नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते, हर एक अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते। ये तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती आत्मा है शरीर के द्वारा, परंतु बाहर में जो शिक्षा मिलती है वो अल्पकाल के लिए है, शरीर निर्वाह अर्थ। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। ये है मुख्य बात, क्योंकि ये है रोगियों की दुनिया। जैसे कितने सारे रोग ऐसे हैं ना जो छूने से होते हैं, जिसके अंदर एक बहुत वैश्विक तल पर रोग आया था, कोरोना वायरस। तो वो कैसे था? मतलब टच करना और ऐसे था ना, ये सब चीजें। ऐसे बहुत सारे छूत के रोग होते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं। शिव बाबा ने कहा ये रोगियों की दुनिया है, यहाँ पे किसी को छूना करने की जरूरत ही नहीं है। संपर्क में जाने से ही, कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा? दलदल से निकालने गए और पता चले खुद ही फंस गए। माना उनको बचाने के लिए गए कि छोड़ो ये बातें, चलो ना, छोड़ो ये, छोड़ो ये, छोड़ो ये, और पता चला आगे से उन्होंने हमारा कोई वीक पॉइंट बता दिया और उनके साथ हम भी क्या हो गए? बैठ गए, फंस गए वहीं पर ही। शिव बाबा ने कहा इसके लिए ट्रीटमेंट कौन सा है? आत्म अभिमानी बनना पड़े। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। ये सारी दुनिया बड़े से बड़ी हॉस्पिटल है जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी है। आयु भी कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। ये भी तो तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत के ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो। गुप्त रीति मूल बात है। बाप को कोई भी जानते नहीं, मनुष्य होकर, और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो।
मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमान से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो, बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। ज्ञान में कितने वर्ष हुए हैं, कितने सारी सेवाएं की है, कितने सेंटर खोले हैं, कितनों को मैंने कोर्स कराया है, कितनी प्रदर्शनियां की है। बाबा ने कहा ये कोई काम की नहीं रहती अगर मैं देही अभिमानी शरीर ही बन करके सारा काम कर रहे हैं। तो वो तो दुनिया में बड़े बड़े लोग, हर कोई व्यक्ति कर सकता है अपने प्रोफेशन के लिए, अपने नाम के लिए। तो देही अभिमानी, देही अभिमानी, देह अभिमान में तो सब है। तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं। कौन? जो पहले थे। तो हम वही हैं जो पहले थे। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। आज बाबा ने मुरली में एक विशेष पॉइंट बताया है, गाया भी जाता है ना, रचता और रचना का ज्ञान। तो ऐसे नहीं कि पहले रचना और फिर रचता का ज्ञान, नहीं, पहले रचता वही बाप है। कहा जाता है हे गॉडफादर। तो आज बाबा ने क्या बोला, रचना को जानो नहीं जानो, जानना ही है, लेकिन उससे पहले कौन सी बात को अच्छे से जानना है, रचता। ये सब कुछ बोलने वाला, कराने वाला, फरमान देने वाला, स्थापना करने वाला है कौन? कहते हैं हे गॉडफादर। वो आकर के तुम बच्चों को आप समान बनाते, वो तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वो सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूँ, जिनमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि ये भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ तुम अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीजें हुई ना। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो। कौन है हम? आत्मा। ये जो आंखें देख रही हैं, मैं ये दो आंखें नहीं हूं, इन दोनों आंखों से मैं भिन्न हूं। ये जो दोनों कान मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं ये दोनों कान भी नहीं हूं, इन दोनों कान से भिन्न हूं। ये जो जीभ है जिसको टेस्ट आता है, बहुत स्वादिष्ट है, क्या बनाया आज ये, तो मैं इन दोनों प्रकार के स्वाद से परे हूं, भिन्न हूं। ये जो नाक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कौन सी अगरबत्ती जलाई है, बहुत दुर्गंध आ रही है। तो ये वाला जो गंध है ना, अच्छी और बैड, तो इनसे भी जो भिन्न है वो कौन है? वो मैं आत्मा हूं। जिसको सर्दी और गर्मी की महसूसता होए वो ये शरीर है, लेकिन इस शरीर से भी, इस चमड़ी से भी जो भिन्न है वो कौन हूं? मैं आत्मा हूं। बताओ, यहाँ पर अंदर भृकुटी के कमरे में आत्मा बैठी हुई है, उसको भी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, ठंड लग रही है या लू लग रही है? महसूस करो एक सेकंड के लिए। बताओ क्या हो रहा है अंदर? आत्मा को कुछ भी नहीं। वो बस शांत स्वरूप अवस्था में बैठी, एक राजा बन करके, जैसे राजा बैठा होता है ना, उसको ना सर्दी लग रही है, बस वो अधिकारी बन करके बैठा है, वो मुक्त अवस्था में बैठी है, वो किसी भी चीज के अधीन नहीं है, किसी की भी गुलाम नहीं है, वो पालना के रीति से ऊपर होकर के बैठी है कि मुझे चलाना है इस पूरे के पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को। तो बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, लेकिन जब तक इस चीज को अंदर तक महसूस नहीं करेंगे, तब तक हमको क्या याद आएगा? मैं एक आत्मा हूँ, मैं चमकता हुआ सफेद सितारा हूँ, मैं भृकुटी के बीच में रहता हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ।
ये सब कुछ बोलते हुए भी कर्म कैसे हो रहे होंगे? सही बात है। ये सब बोलते हुए भी कर्म कैसे हो सकते हैं? बहुत बुरे, बहुत भ्रष्ट हो सकते हैं। तो ये बोलने की चीजें नहीं है, ये कैसी चीजें हैं? समझने की, महसूस करने की, अनुभव करने की। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर के पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को, आत्मा समझो। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे में जाकर के पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। वो कोई आत्माभिमानी नहीं रहते, वो क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रह करके भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में क्राइस्ट को याद करते और कोई तरफ भी देखते नहीं। देखिए अपने नंस और पादरी को कभी रास्ते में चलते नहीं देखा? तो हम सेवाओं में जाते हैं ना, तो हमने देखा बहुत बारी। तो दो नन्स जा रही थी रोड के ऊपर, और वो रोड ऐसी नहीं कि खाली कोई मोहल्ले वाली रोड हो, मेन रोड हाईवे पर। तो वो वहां से कहीं अपने पास में कहीं जा रही होंगी। तो हमने उनको देखा कि दो थी वो, लेकिन क्योंकि स्कूटी भी बराबर बराबर और वो भी ऐसे चल रहे थे, लेकिन हमने उनको इधर से उधर कुछ भी बोलते करते नहीं देखा। ना नजरें इधर से उधर, ना बातें उधर से उधर। वो दोनों सीधे 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 जा रहे थे। शिव बाबा बहुत, ब्रह्मा बाबा भी बहुत याद करते हैं पादरी और इनको, क्योंकि बाबा ने देखा है माउंट के अंदर कि वो लोग प्रकृति के सानिध्य में घूमने के लिए जाते हैं, सिर्फ क्राइस्ट की याद में, अपने धर्म पिता की याद में होते हैं, तो भी बोलते नहीं, इधर उधर देखते नहीं। और वही संस्कार विदेशियों के है ना, भारत में जो बाबा के बच्चे बनते हैं। और हमारे संस्कार 1 से 2 होने की केवल हमको देरी है। इतने में कुछ भी, चाहे ज्ञान की बातें हैं चाहे बिना ज्ञान की बातें हैं, लेकिन बातें तो बातें होती है ना। तो उस मौन की अवस्था का हम अनुभव कम कर पाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि खास करके एकांत में जाकर के बाबा की याद में रहना है। जो अच्छे अच्छे होते हैं वो समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे, क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। तो ये भी समझते हैं क्राइस्ट हेवन में गॉड फादर के पास गया। क्राइस्ट से किसी ने पूछा कि स्वर्ग में कौन जाएगा? बहुत सारे लोग थे, प्रवचन चल रहा था, तो क्राइस्ट ने उस भीड़ के अंदर से 5 साल के एक बच्चे को उठाया, बुलाया, और बुला करके अपने गोदे में उठा करके सबको दिखाया। जो इस 5 साल के बच्चे की तरह बनेगा स्वर्ग में वही जाएगा। जो स्वर्ग मेरे पिता के द्वारा बनाया गया है उस स्वर्ग में वही जाएगा जो इस 5 साल के बच्चे के जैसा होगा। 5 साल के बच्चे मतलब सच्चाई से जिसके अंदर बहुत ज्यादा सच्चाई सफाई है, जो हर बात को भूल जाती है, जो क्राइस्ट को देख लिया तो मान लेती है, शिव बाबा को देख लिया तो उसको जान लेती है। माना ऐसा निर्मल स्वभाव, इतनी प्योरिटी, इतना इजीनेस, भगवान भरोसे जीवन। शिव बाबा ने कहा कि जरूर क्राइस्ट ने अगर ऐसा बताया तो ऐसा समझते हैं ना कि क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक बाप सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर नहीं गई है। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती है। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये कहना रोंग हो जाता है। वापस कोई कैसे जाएंगे? हर एक को स्थापना कर फिर क्या करनी होती है? पालना भी करनी होती है। तो वो आत्मा कहाँ गई फिर? अगले जन्म में एक बहुत बड़ा पादरी बना, और पादरी बन करके सबकी क्या करी? पालना करी। मकान को पोताई आदि कराई जाती है, ये भी पालना है ना। तो अब बेहद के बाप को तुम याद करो, ये नॉलेज बेहद के बाप सिवाय और कोई दे न सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बाप आकर के सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे, बाप कहते हैं निरोगी होते ही है नई दुनिया में।
पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके, ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है। वहां आयु भी बड़ी होती है, रोगी वाइसेस होते हैं, विकारी होते हैं। वाइसलेस जो होते हैं वो रोगी नहीं होते, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारे विश्व, खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम, ये भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। यह है स्पिरिचुअल यात्रा, ये अक्षर कोई समझ ना सके। तुम भी नंबरवार जानते हो, भूल जाते हो। मूल बात है ये, समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाएं वो जो खुद इस रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा नहीं, दूसरों को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। तो अगर खुद को निरोगी बनाना है, दूसरे को निरोगी बनाना है, तो ज्ञान तलवार में सच्चाई का जौहर चाहिए। सच्चाई का मतलब ये नहीं है कि मैं सच बोल रही हूँ, शिव बाबा आए हुए हैं। सच्चाई का मतलब ये है कि मैं महसूस करती हूँ शिव बाबा आए हैं और मैंने मेरे कर्म भी कैसे बनाए हैं, श्रेष्ठ बनाए हैं। दुनिया में विदेश में एक फिलोसफी आई, जिस फिलोसफी ने कहा, मान्यता ने कहा कि इंसान के जीवन में दुख हमेशा कायम रहेगा, दुख से वो कभी नहीं छूट सकता, और दुख से छूटना है तो सिर्फ एक ही तरीका, और वो है सुसाइड करना। ठीक है, ये किसकी फिलोसफी थी? विदेश में किसी की, विदेश में किसी की। क्यों उसने ऐसा बोला? जो निवारण दिया वो तो टोटली रॉन्ग था, लेकिन जो कारण दिया वो बहुत अच्छा था। तो हमने पढ़ा, तो उन्होंने कारण बताया कि व्यक्ति खा लेता है, खाने के बाद भी वो क्या होता है, दुखी होता है कि मुझे ये खाना नहीं चाहिए था, मुझे ये नहीं खाना था। व्यक्ति कहीं चला जाता है, चले जाने के बाद भी उसको दुख होता है कि मैं वहां गई क्यों, जाती ना तो ये तामझाम होता ही नहीं। व्यक्ति किसी को अपने जीवन का साथी बना लेता है, पत्नी पति बना लेता है, और फिर बाद में पूरी जिंदगी क्या होता है, दुखी होता है कि तुम्हारे घर में मैं आई क्यों। कहने का भाव है कि उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई कारण की, कि ये संसार में दुख क्यों है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद इंसान को क्या महसूस होता है, लास्ट में दुखी महसूस होता है। लेकिन बाबा ने हम सभी को बताया कि दुख क्यों महसूस होता है, विकारों के कारण। क्योंकि अपना स्वार्थ होता है उसके अंदर, पहले पहले स्वार्थ भरा हुआ है। और जैसे कि कुछ खाना है और पता है ये खा करके मेरे को दुखी मिलेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन स्वार्थ क्या है, स्वाद का। पता है वहां जाने से मैं दुखी होंगी और ज्यादा चंबुल में फंसूंगी, तो भी हम वहां पर जाते हैं। क्यों? तो बातें नहीं ब्रेकिंग न्यूज, आज का समाचार ताजा ताजा क्या है, पता तो चले, क्योंकि मेरे को नहीं पता चलेगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी। मैं ही तो हूँ सबका समाचार। नहीं, ये करते करते गुरु नानक देव ने क्या कहा है, 10 गुरुओं की वाणी में, जबकि 10 गुरुओं की वाणी तो उस ग्रंथ के अंदर पूरी है ही नहीं, 4 या 6 की ही वाणी है, बाकियों की तो आई नहीं है लिखत में। तो कहने का भाव ये है कि वो सब हमको क्या सिखाते, शिव बाबा क्या सिखाते, अगर रोगी से निरोगी बनना है और बनाना है, तो अंदर में क्या चाहिए, सच्चाई का जौहर चाहिए, तभी किसी को तीर लगेगा। हम बाबा को इतना याद करते हैं, जो बस स्त्री पति को कितना याद करती है, ये तो पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। लोग उस बाप को याद करते हैं, क्राइस्ट भी बाप को याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं। बाप जब आए तब आकर के अपनी पहचान दें। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं, तो औरों को कहां से मिलेगा। विलायत से भी यहाँ आते हैं, योग सीखने के लिए, समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया, ये है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर के सिखाता हूँ, एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो,
इसको ही रूहानी योग कहा जाता है, बाकी सबका है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग रखते वो भी बाप तो नहीं है ना, वो तो है महतत्व रहने का स्थान। तो राइट, एक ही बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। ये भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप सत्य कैसे है। वही सचखंड स्थापन करते हैं, सचखंड और झूठखंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सत्य को कहेंगे और फिर झूठखंड पूरा कलयुग अंत को कहेंगे। अभी तुम वो संगम पर ना इधर हो ना उधर हो, अभी तो हम यात्रा कर रहे हैं। देखो, यात्री जो होता है पीछे वालों को छोड़ करके आ गया, घर से तो निकल गया बोरिया बिस्तरा बांध करके, आगे के डेस्टिनेशन पर, मंजिल पर अभी पहुंचा नहीं है, तो वो कहाँ है? बीच में है। अब ना पीछे, ऐसा होता है ना कभी कभी, कहीं बीच में पहुंच गए और याद आया मैं तो चीज ही लेना भूल गई। अब ना उतनी ही दूरी पीछे जाने की है, उतनी ही दूरी आगे जाने की है। व्यक्ति क्या करे ऐसे धर्म संकट में, और वो क्या चूज करता है? आगे जाओ। वो आगे जाना ही चूज करता है, और आगे जाना ही। लक्ष्यधारी आत्मा जीवन में कभी पीछे नहीं जाती है। जो छूट गया, जो भूल गया, आगे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, हो जाएगा व्यवस्था, कुछ तो होगी, नहीं होगी तो देखी जाएगी। तो अभी ना हम उधर के हैं, ना इधर है ना उधर है। तुम ट्रेवल कर रहे हो, तुम यात्रा कर रहे हो। आत्मा ट्रेवल कर रही है, शरीर नहीं। तो ये यात्रा किसकी है? आत्मा की यात्रा है। तो अब बताओ जरा मेरी मीठी मीठी प्यारी प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, कि यात्रा कैसे की जाती है? सोचो, आप यहां से माउंट आबू जा रहे हैं, ट्रेन में नहीं जा रहे, हम अपनी पर्सनल बस करके जा रहे हैं अब की बारी, ठीक है? और हम जा रहे हैं, बस करके जा नहीं रहे हैं, एक उदाहरण दिया है कि जा रहे हैं। कहीं सोच, जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो मानो हम अपनी बस करके जा रहे हैं और राजस्थान के बीच में से, दोरों के बीच में से जा रहे हैं। बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा माहौल है, अच्छी हवा चल रही है, अच्छी सीनरी है, इधर से भी इधर से भी, और हम ही हमें, बस तीसरा कोई है ही नहीं बीच में। अब जरा बताओ वो यात्रा कैसी होगी? जैसे आपके चेहरे पर स्माइल से पता चल ही रहा है, तो बताओ वो यात्रा कैसी होगी? अच्छी में बोल के इतना फीका मत करो इस माहौल को। बताओ वो यात्रा कैसी होगी? खाने पीने की चीजें, हम केवल चलेंगे चलेंगे नहीं, ट्रेन के अंदर तो कोई इस कोच में है, 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 और उसके अंदर तो हम सब एक साथ होंगे। एक साथ होंगे तो जरूर हम बस के अंदर तो नहीं खाएंगे, हम सभी उतरेंगे कहीं पर, कोई ढाबे बाबा कहीं पर उतरेंगे, वहां उतर करके अपनी साफ सुथरी दो चार चारपाइयां बड़ी बड़ी लगवाएंगे और इकट्ठे बैठ करके और बाबा का भोजन निकालेंगे और उसको खाएंगे। तो यात्रा कैसी होगी हमारी? सुखद होगी यात्रा, इंजॉय इंजॉय मजे वाली होगी, और यात्रा बहुत इकट्ठा इकट्ठा पास पास रहने वाली होगी, और गाने, गीत गाना, नाचना, चुटकुला सुनाना, ये वो ऐसा वैसा करना, ऐसी होएगी, और बहुत धूमधाम से गाजे बाजे से होएगी, ऐसा ही होएगा ना? अब बाबा, अब देखो, जैसे वो यात्रा सबको दिख गई है एकदम साफ स्पष्ट, ऐसे ही बाबा ने कहा ये किसकी यात्रा है? इस रूह की यात्रा है, ये रूह की यात्रा है। अमृत वेले से लेकर के आज 5 नवंबर का जो रात्रि समय आएगा, ये पूरा का पूरा दिन मेरी क्या है? एक आध्यात्मिक रूहानी यात्रा है, ठीक है? तो अब ये यात्रा कैसे होनी चाहिए? मुस्कुराते मुस्कुराते, इंजॉय करते करते, मुरली सुनाने में भी मजा आए कि अरे वाह, ये भी बताऊं, ये भी बताऊं, ये भी बताऊं, और सुनने में भी हमको क्या आए? मजा आए कि ये भी पता चल रहा है, ये भी पता चल रहा है, ये भी पता चल रहा है। होमवर्क देने में भी मजा आए और होमवर्क करने में भी मजा आए। सेवा की तैयारी करने में भी मजा आए और सेवा को अपने आयाम तक पहुंचाने में भी मजा आए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। योग के लिए सोचने में भी मजा आए कि आज तो मैं 4 घंटे योग करूंगी, लेकिन योग करने में भी मजा आए। तो ये क्या है? रूहानी
यात्रा है। श्रेष्ठ कर्म होए श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान सुनाने में मजा आए तो श्रेष्ठ कर्म करने में भी मजा आए, विकर्म ना होए। बहुत अच्छी ये पॉइंट है, इसको चिंतन इसीलिए आपसे करवाया गया है ताकि आज पूरे दिन में याद रहेगा कि माउंट आबू बस पिकनिक और ये कुछ ऐसी ऐसी बातें तो हुई थी। ट्रेवल है, हम सभी ट्रेवल कर रहे हैं, आत्मा ट्रेवल कर रही है, शरीर नहीं ट्रेवल कर रहा है। बाप आए हैं आत्मा को यात्रा सिखलाने के लिए, यहाँ से वहां जाना है, तुमको ये सिखलाते हैं। वो लोग सिर्फ स्टार मून आदि की तरफ जाते हैं, वो ट्रेवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन सभी चीजों का विनाश तो होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ है, तुम जानते हो। ये सब चीजें जो साइंस से बनती है वो भविष्य में तुम्हारे काम आएगी। ये ड्रामा बना हुआ है, बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का तो वैसे भी बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति से पढ़कर पास हो जाओ, अगर फरमान नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। तो ये लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, भल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत होते हैं। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उसमें फर्क तो कितना होगा ना। नॉलेज से मर्तबे का फर्क पड़ जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। केवल प्योरिटी से नहीं होता है, प्योरिटी के साथ हेल्थ भी चाहिए तो सेवाएं होंगी। और प्योरिटी और हेल्थ से भी कुछ नहीं होता तो उसके लिए क्या चाहिए, वेल्थ संसाधन भी चाहिए। तो हेल्थ वेल्थ और पवित्रता जरूरी है। स्वर्ग में सब है ना। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं दुनिया में, और कोई की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी। तुम फट से कहेंगे हम ये बनते हैं सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। ये तो अभी पंचायती राज है, पहले तो डबल ताजधारी, फिर एक ताजधारी, और अभी 9 ताजधारी। अभी तो पंचायती राज्य है। बाबा ने मुरली में कहा था ये भी चित्र हो, डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ, वो है अल्पकाल के लिए और ये है 21 जन्मों के लिए। पहली बात मुख्य है पावन बनने की, बुलाते ही हैं कि आकर पति से पावन बनाओ, ऐसे तो नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का बेहद का सन्यास है, इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर में, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं कि हम घर जाएंगे फिर अपनी राजधानी में आएंगे, तो मुरझाइश दुख आदि ये सब क्यों होना चाहिए। तो कोई मुरझाया हुआ तो नहीं बैठा बाबा के आगे, फूल सभी खिले हुए हैं। बस बजा के नाचने लगे, बस बजाने के बाद नाचने लगे। तो बाबा ने कहा ये नहीं आना चाहिए। हर आत्मा घर जाएगी, हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगी। बच्चों को बाबा क्या कहते हैं, बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है, क्योंकि भूल जाते हैं कि परम धाम में जाकर के और फिर सत्युग में आना है। मुरझा जाते हम, दुखी हो जाते, क्यों, क्योंकि यहाँ जो मैंने बाबा से मांगा वो अभी तक मेरा काम हुआ नहीं है। माया को अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है ना। पतित पावन खुद कहते मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। जानते हो हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे, यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार के राजे हुए हैं। अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है। रावण के मालिक बन, बाबा ने कहा सॉरी, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ भी समझते नहीं है, वो मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉडफादर कोई हेवन में रहते हैं, वो तो रहते हैं शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पैराडाइज जाने के लिए, तो ये फर्क बताना है। गॉडफादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। फादर ही आकर के पैराडाइज स्थापन करते हैं।
तुम जिसको शांति धाम कहते हो वो लोग उसको हेवन समझते हैं। तो ये सब समझने की बातें हैं। भगवान के गॉड के घर को वो क्या कहते हैं? हेवन कहते हैं, लेकिन वो क्या है? सितारों की दुनिया है। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, ये है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसी को फांसी दी जाती है तो अंदर में ये रहता है कि हम भगवान के पास जाएंगे। फांसी देने वाले भी कहते हैं कि गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों ही नहीं है, उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर के याद पड़ते हैं। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में तो है ही सब मोहजीत, वहां जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे, वहां याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सिमरन जो करे तो दुख काहे को होए। किसका है ये दोहा? कबीरदास जी का। यहाँ तो दुख है इसलिए याद करते हैं कि भगवान से कुछ मिले, वहां तो सब कुछ मिला ही हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा ही उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। ब्रह्मा कुमारियां क्या करती है, क्या उद्देश्य है? तो ब्रह्मा कुमारियों का उद्देश्य है सभी को आस्तिक बनाना और धनी का बनाना। अभी तो इस समय सब निधन के हैं, हम धन का बनाते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी, ये भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई है ये भी कोई जानते नहीं। तो कौन बताएगा आयु क्यों छोटी हुई है? विकारों के कारण हमें पीने से देवान में आने से। तो जब आत्मा की क्वालिटी 16 कला होती है तो उसकी उम्र ज्यादा होती है, और जब आत्मा की क्वालिटी कम हो जाती है तो उम्र छोटी हो जाती है। ठीक है, हाँ। तो वो विकार, देह अभिमान, बुराइयां, अच्छाई खत्म होना, तो ये छोटी हुई क्यों है ये कोई नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना। 100 भी नंबरवार समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसे धारणा करते। समझानी सबकी एक है, समझानी सबके लिए एक है। हाँ ये सही बात, समझानी सबके लिए एक है। ठीक है, एक ही आ रही है ऊपर से वाणी शिव की, लेकिन हमारी आगे से जो समझानी होती है वो सबके अलग अलग है। ब्रह्मा कुमारियां एक ही कोर्स के, एक ही चित्र के ऊपर कोर्स कराएंगी, लेकिन 10 खड़ी है तो 10 के कराने का तरीका अलग अलग होगा। जिसकी जितनी धारणा वो उसी हिसाब से ही औरों को कराता है। तो बाबा ने कहा कि समझाने का सबका अपना अपना है, जो जैसी धारणा करते वैसा समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को दिल से प्यार करते करते, बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरा, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। टीचर कुछ बताता है तो ये बोल करके टाल नहीं देना कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, रोज का ही काम है, एक ही तो बात है। नहीं, कल की अव्यक्त वाणी में सभी ने सुना है, पहला जो छिपाता है, दूसरा जो टालता है, उसे भविष्य में क्या करना पड़ता है? चिल्लाना पड़ता है। जो छिपाता है टालता है, टालने का मतलब चलाता है,
तो उसे भविष्य में चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि अब समय हाथ से निकल चुका है। जब सुननी थी तब सुनी नहीं, जब माननी थी तब तो कहा ये तो ऐसे ही, ये तो ऐसे ही, ये तो ऐसे ही। नहीं, बाबा ने कहा फरमान पर चलना है। और पहला पहला फरमान कौन सा है बच्चे? अच्छी रीति से पढ़ करके पास हो जाओ, नहीं तो क्या हो जाएंगे? ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहेगा और बातों पर रहेगा। इस स्कूल में, उस स्कूल में, ये टीचर और वो टीचर। तो इस चक्कर में हम जो करने के लिए आए थे, आत्मा की शुद्धिकरण, वो काम तो रह गया ना, वो काम तो रह गया। इसलिए बच्चे अच्छी रीति से पढ़कर पास हो जाओ, इस फरमान को पालन करना है। और आज का वरदान है, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता होती है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। ध्यान से सुनना, बाबा ने कहा जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वो तलवार का काम नहीं करती, ऐसे ही सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो हमें काम नहीं चलाना होता, हर एक, जैसे ये मुरली है, ये क्या है? सेवा का साधन है। मानो हमारे लिए तो पढ़ाई है, लेकिन नयों को बिठाते हैं तो उनके लिए तो सेवा का माध्यम है ना, ये साधन है। तो पढ़ाने से पहले हमको किस में बैठना पड़ेगा? बाबा की याद में। याद का जौहर भरेंगे तब ये किसी के जीवन का परिवर्तन करेगी। भाषण हो, प्रदर्शनी हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, ये हो वो हो, कुछ भी है, इतना सा भी बाबा के घर का काम होता है, झाड़ू से लेकर के बड़े बड़े भाषण करने तक। अगर बिना याद के आएगा तो वो किसी की भी सेवा नहीं कर पाएगा। आपको बताया था ना, इंदौर हॉस्टल के सामने एक माता बड़ी सारी कोठी में रहती थी, उसको ज्ञान में लाने की कितनी कोशिश की गई कोई ना कोई तरीके से कि आए आए आए, परंतु वो नहीं आती थी। लेकिन हॉस्टल के अंदर वो हर शाम को एक कुमारी को, छोटी कुमारी को झाड़ू लगाते हुए आंगन में देखती थी। वो पत्थर वाला आंगन था, तो झाड़ू भी कैसे लगाना होता, बहुत अंदर से निकाल निकाल के। तो जब उस सिर्फ उसको इतनी लगन से बाबा के प्रेम में केवल झाड़ू लगाता हुआ देखती थी, तो एक दिन शाम को वो रिसेप्शन में आ गई और आकर के बोला कि मुझे कोर्स करना है। तो उन्होंने बोला आप तो आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप आ गए? तो उसने अपने अनुभव में क्या बताया कि ये जो बच्ची, उसके लिए तो बच्ची है ना बहन, कि ये जो बच्ची इतने लगन से सिर्फ झाड़ू का काम करती है, तो इसको देख करके जरूर लगता है कि इसने कोई बहुत बड़ी चीज पाई है। तो एक झाड़ू लगाना भी क्या कर गया? सेवा में सफलता मिल गई। जिसे कोई नहीं ला पा रहा था क्वालिटी वाली आत्मा को, उसको वो लेकर के आ गई। तो जरूर वो झाड़ू तो नहीं लगा रही थी ना। ऐसा नहीं बड़ी बहन जी ने कह दिया तो मेरे को ये काम तो करना ही नहीं। वो शिव बाबा की याद में, शिव बाबा के फरमान में, प्रेम में वो काम कर रही थी, तो उसके अंदर जौहर भर गया और सफलता हो गई। ये जस्ट एक उदाहरण आपको दिया है, थोड़े दिन पहले भी बताया था। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। अव्यक्त इशारे हैं। वैसे अशरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थिति हो, ऐसे समय में सोचा और अशरीरी हो जाए, इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। सोचना करना साथ साथ चले, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। और अंतिम पेपर कौन सा है? नष्टमोहा बनने का मतलब एक बाबा क्या, नष्टमोहा का पूरा ये आपको पता ही ना, 256वें ये उसके अंक बोलते हैं क्या गुरुबाणी के अंदर? दोहे को क्या बोलते हैं? जैसे हम छंद बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, गुरुबाणी के अंदर इनको अंक कुछ और कहते हैं।
तो वो 256 पे है और उसके अंदर सब बताया हुआ कि लास्ट की स्थिति नष्टो मोहा ही होनी चाहिए, नहीं तो सुअर बन जाओगे, वैश्य बन जाओगे, सांप बन जाओगे, प्रेत बन जाओगे। अब हम ज्ञानी बन गए, हमें पता है हम ये कुछ नहीं बनने वाले, भले कुछ नहीं बनेंगे लेकिन स्थिति तो कहाँ पड़ेगी, सीधी वहीं जाकर के ही पड़ेगी, गंदगी में। तो ये है साथ साथ सोचना और वैसा वैसा ही क्या होना चाहिए, जीवन चलना चाहिए। आज का स्वमान है जिसे कम से कम 21 बारी तो लिखेंगे, मैं बाप के फरमान पर पूरा पूरा चलने वाली फरमान बरदार आत्मा हूँ। ठीक है, टीचर की हर आज्ञा को मानने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।